विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th और 11th क्लास के लिए रकत प्रवाह संस्थान क्या है, इसके मुख्य अंगों का वर्णन करें, इस पर चर्चा करेंगे। यह विज्ञान का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनें, इस वीडियो को पूरा देखें। रकत प्रवाह संस्थान ऐसे अंगों का समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच रकत के माध्यम से पोषक तत्वों का प्रवाह करता है। रकत प्रवाह संस्थान का मुख्य कार्य शरीर को पोषण एवं ऑक्सीजन पहुंचाना है। अतः रकत प्रवाह में सहायक विभिन्न अंगों के समूह को रकत प्रवाह या परिसंचरण संस्थान कहा जाता है। रकत प्रवाह संस्थान के मुख्य अंग नंबर 1 हृदय, नंबर 2 धमनियाँ, नंबर 3 शिराएँ, नंबर 4 कोशिकाएं। हृदय मानव हृदय 4 कोष्ठ या 4 चैम्बरों में बटा हुआ है। दायां लिंद, नंबर 2 बायां लिंद, नंबर 3 दायां निलय, नंबर 4 बायां निलय। हृदय के ऊपरी हिस्से को अलिंद तथा निचले हिस्से को निलय कहते हैं। ये प्रश्न भी हर बार 1 अंक का परीक्षा में वैसे पूछा जाता है, तो चलिए आपका 1 नंबर क्लियर कर देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। हृदय को 4 भागों में बांट लिया गया है। या आपसे पूछा जा सकता है हमारे हृदय में कितने अलिंद होते हैं, तो मानव हृदय में 2 अलिंद होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। और नीचे वाले हिस्से को निलय कहते हैं, तो इसमें 2 निलय होते हैं। मानव हृदय में कितने निलय होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो आपने लिखना है मानव हृदय में 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। आपको पजल बिल्कुल नहीं होना है। संपूर्ण मानव हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगर आपसे पूछा जाए अलिंदों की संख्या कितनी होती है, तो अलिंदों की संख्या भी 2 होती है और निलयों की संख्या भी 2 ही होती है। ये 1 नंबर आपका अच्छी तरह से याद हो गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। नंबर 2 धमनियाँ। रकत प्रवाह प्रणाली की वह नलियाँ हैं जिनका निर्माण मांसपेशियों से हुआ है। यह दिल से शुरू होती हैं और कोशिकाओं में समाप्त हो जाती हैं। धमनियों का मुख्य कार्य शुद्ध रकत को हृदय से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाना होता है। नंबर 3 शिराएँ। यह पतली नलियाँ होती हैं, ये हृदय की ओर अशुद्ध रकत लेकर आती हैं। नंबर 4 केशिकाएँ। धमनियों और शिराओं के बीच में केशिकाएँ होती हैं। रकत शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन व भोजन पहुंचाता है तथा व्यर्थ पदार्थ इकट्ठा करके शरीर में से बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया में केशिकाएं सहायक होती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी प्रश्नों को आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी लेकर। टेक केयर।